दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। निर्वाण कल्याण की पावन वेला के पावन मंगलमय क्षणों में आओ आराधना करें अपने परम पिता की। परम पिता ने जो दिव्य दान हमें प्रदान किया, आओ उससे झोलियां भरें। प्रकाश का ये उत्सव, ये प्रकाश का पर्व जीवन को प्रकाशित करने वाला है। जिस पर्युपासना से 12 परिषद प्रकाशित हुई, स्वर्ग के देवी देवताओं को भी अद्भुत प्रकाश मिला। उसी पावन प्रकाश को हम भी अपने भीतर में ग्रहण करें। उस अनंत करुणा को, उस दिव्य प्रसाद को पहले पावापुरी की उस पावन धर्म सभा में चलेंगे अपने भावों के बल पर, जहाँ पूरा संसार तो अंधकार में सोया हुआ था, लेकिन राजा हस्तिपाल की वो रज्जुक सभा आलोकित हो रही थी। उसी समोशरण में चलकर हम भी भाव यात्रा के द्वारा अपने परमात्मा का दिव्य दर्शन करेंगे। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद। महसूस करेंगे आपने अपने पूरे परिवार को साथ में लिया है। विशाल सिरी संघ की साक्षी में हमारा मन उल्लास से भरकर परमात्मा के समोशरण में जाने के लिए अति व्याकुल है। हम सब ने अपने साथ में जहाँ जहाँ भी आपकी दृष्टि पहुँच रही है, भावना के रूप में सभी को साथ में ले लीजिए। सबको साथ में लेकर चलना प्रारंभ किया। कदम से कदम मिलाकर हम समोशरण की ओर बढ़ रहे हैं। अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ में लेकर, जो चल नहीं सकते, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, परमात्मा के समोशरण में जाकर सभी सुखी हो जाएंगे। ऐसे मंगल भावों की ये सुंदर यात्रा, परमात्मा के समोशरण में जाने वाली भक्ति यात्रा, चलते हुए पावापुरी की वो पावन गलियां, जहाँ की चरण रज परमात्मा की चरण रज चंदन माटी, इस चरण रज को अपने माथे पर लगाओ। पावापुरी की इन पावन गलियों से होते हुए हस्तिपाल राजा की वो रज्जुक सभा दैदीप्यमान हो रही है। देवताओं ने स्वर्ग की सारी श्री को, सारी संपदा को धरती पर उतार दिया है। इस सुंदर मनोहारी समोशरण, जिसका पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है, 1300 धनुष की जगह छोड़कर जहाँ परिषद बैठने वाली है, श्रोतागण बैठने वाले हैं। दूसरा प्रकोटा सोने का रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ, फिर 1300 धनुष के अंतराल पर तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित
मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ। समोशरण के बीचों बीच परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है स्फटिक सिंहासन पर। अष्ट महाप्रत्यहार्य से मंडित प्रभु अशोक वृक्ष, जिसको देखने मात्र से ही सारा शोक दुख चला जाता है। स्फटिक रतन से बना स्फटिक सिंहासन, जिस पर परमात्मा विराजमान है। छत्र त्रय से सुशोभित दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। देव दुंदुभियां बज रही हैं, अचित फूलों की बरसात हो रही है। सारा वातावरण सुगंधित है। 4 कोस के दायरे में आसपास एक छत्र शांति का साम्राज्य स्थापित है। देव देवियां चमर डुला रहे हैं। 12 प्रकार की परिषद भाव विभोर होकर अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो रही है। करुणा प्रेम और मैत्री की अमृत वर्षा हो रही है। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। हर एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है। परमात्मा के चरण बने हुए हैं। समोशरण की पहली सीढ़ी पर हमने अपना माथा टिकाया और एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवेश हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में हो रहा है। समोशरण की पहली सीढ़ी पर हमने जैसे ही कदम रखा, परमात्मा की अनंत ऊर्जा, शांति के अनंत अनंत करुणा के शुभ पुद्गल हमारे भीतर में प्रवेश कर गए। समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयाणम। जैसे ही हमने समोशरण की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, हमारे भीतर में गान उठा, नमो जिनाणम जिये भयाणम, 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 नमो जिनाणम जिये भयाणम। इस मंगल गान को गाते हुए 20,000 सीढ़ियां पंक्तियां चढ़कर हम बिल्कुल परमात्मा के समक्ष पहुंच गए। पद्म आसन में प्रभु विराजमान हैं। परमात्मा के चरणों को देखो, पांव के अंगूठे पर माथा टिका दो, भाव भरा वंदन, 3 करण और तीनों योगों के समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में वंदन करो। जिनको भी साथ में लेकर आए सभी को वंदन कराओ और देखो सब वंदन कर रहे हैं। श्रद्धा से, प्रेम से भरा हुआ वंदन। आज तक ऐसा वंदन नहीं हुआ, ऐसा वंदन करो प्रभु को। आओ वंदन करके पर वो
वो भक्ति स्तुति जो इस पंचम काल की पहली भक्ति स्तुति है, जिन शासन की पहली भक्ति स्तुति, परम पिता परमात्मा की भक्ति स्तुति, आर्य सुधर्मा का वो दिव्य अद्भुत भक्ति भरा प्रेम, जम्बूज स्वामी सा हृदय लेकर हम भी स्तुति गान से परमात्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र और शील को अपने भीतर में आत्मसात करें। भक्ति से भरकर सभी गाएंगे। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिणोय परतीर्थ्याय सेके ममाहु अनिल संसार समीक्षयाय कहंचनाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्यासि जानासिनं विकुजातलेन आहा स्वयंभूहि जाहा निसन्तं केयनयसे कुशले महेशि आनन्तनानि य आनन्तदंसि जसंसिनो चकुपहे कियसे जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊर्ध्वङ्गहेयं तिर्यं दिशासु तस्साय जेथा वर्जीयमाना से नीच नीचे ही समीक बने दीवे वदम्मं समयांगुदाहो से सवदंसि अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमान्ति अपा आनोत्तरे सब जग सिविजा गंथातीते अभय अनाहु से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर आनंद चक्षु अनोत्तरे तपैसूर्येवा वैरोयनिन्दे वतामां पगासे आनोत्तरं धाममेन जिनान नेया मुनिका सभया सुपन्ने हिन्देव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिविनन् विसिते से पन्नया कैसाय देवा महोदयेवा अनंत पारे अनायलेवा अक्साय बिकु सके वदेवा इवै जोइमन सेवीर्येन परिपूर्णवीर्ये सुदर्शनेवा नगसावसेते सुरालयवासि मुदा गयसे वीरायने गुणो मवै स्वयं सहस्नाउजोयनानं त्रिकण्डगे पाण्डगे जयन्ते से जोयनेन न वै ससे ओडोसितो हेत सहस्रमेघं कोठे न वेचे तैवो मे भटिये जं सूर्यान् पर्यटयन्ति सेवे मवन्ये बहु
निंदा से पवये सद महापगासे वीराय कंचन आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए बहो में महिये मजमी किए न जिंदे पणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वने मनोरमे जो यचिमाली सुदंसन से वजसो गिरीश पावो छई महतो पावयस एतो वमेसा मणिनाय पुते जाई जसोदा सन्नान सीले गिरिवरेवा निसहाय यानक रुये बसते वलयाय तानक तवो वमे से जगभूय पन्ने मोणी नमजे तमुदाहु पन्ने आनो तरगा वीरयिता आनो तरंजान वरंगियाई सुसुख सुखन अपगंड सुखन सखींदुरे गंत वदात सुखन आनो तरगन परमा महेशी आशेष कामं सविसो हिता सिद्धिंगते साइमणंत पते नारेण सीले जनसिंहतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्दे सुवानन्दनमा कुसेटं तनियं वसदान अनुतरेव चन्दोवतारान् गंधे सुवाचंदन माहुसेटं एवं मुड़ीन अपरीन माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवादर निंदमाहु सेठं कवोदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते अति सुरेरा वनमाहुनाए सिंहो म्यान सलिलान गंगा पक्षी सुवागर देवे नुदेवे निवान वादे नेहनाय पुते जो है सुनाए जैसा ऊपे सुवाज है अरविंद माहू कतीन से थे जहदंत वके इसीन से थे तहवत माने दानान से तंग अवये पयान सचे सुवार वजंग वयंती तवे सुवाहो तमंगाम बचे लोगो तमे सामणेनाय पुते कीन सेठा लव सतमावा सबा सुहमा वसबान सेठा निवादमा नैनाय पुता परमत नारी को
दुणैवे गगेहि नैसन्निहिंको वैया सुपन्ने तरिणों समुदर्च महाभगोगन आभ्यंकरे वीर आनंद चक्षु चमानं चतरेव मायं लोभं च उतं अजठ दोषा एयानिवन्ता अर्हामहेसि न को वै पावन कालवे चिड़िया चिड़ियं विनयानुवायं आनादियानं परियष्ठानं शेषभवायं यवेता ओवति संजमदि रायं सेवारियायि सरा भक्तं उवहानवन्दुककयतयाय लोकं विदिता आरं परं च सवं बभुवार्य संपवारं शौचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाधियङ्गत पदो वसुतं तं सदहाना यजनानां इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति देवी। आओ शुद्धदेव की आराधना भक्ति भावना के साथ करें, समोचरण की अनुभूति के साथ करें। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बो स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बो स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बो स्वामी ने नमः। शुद्धदेव की आराधना करने के लिए परमात्मा की आज्ञा। इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन। सूये देवस आराहना ठाए, सूये देवस आराहना ठाए, सूये देवस आराहना ठाए। अभूठ्योमि इच्छम, अभूठ्योमि इच्छम, अभूठ्योमि इच्छम, अभूठ्योमि इच्छम। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरा नयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरा नयन में गुंजित होती, उत्तरा नयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी
इसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो क्या, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति दिलाने वाले ये दिव्य वरदान परमात्मा की अनुत्तर चरम देशना में आज छठा अध्ययन शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से पहले मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। जावंत विजापुरी सा सवेते दुख संभवा, लोपन्ति बहु समुद्रा संसार में अनंत, समीक पंडिये तमहा पासा जाई कहे बहु, अपना सच में से जा मैं तिंगुए सुख पहे, माया पिया नव सा भाया भजा पुताये और सा, नालंते ममताणाय लोपत सकमुणा, ये मठं संपे आए पासे समीय दंसने, चिंदगे हिंसने हंच न कंके पुव संतवं, गावा संगमणि कुंडलं पसवो दस पुरुषं, सब में अंचयितान कामरूपी भविष्यसि, थावरं जंगम चेव धनं धनं उवकरं, पच मानस कमनेहि नाल दुखाओ मोयने, अजतं सबो सबं दिस पाणी पियाए, नहाने पाणी नो पाणी दे विराओ वरे, आयानं नरयं दिस नाये जतनामवि, दो गुंची पणो पाए दिनं गुंजे जे बोयन, इह मेगे मनंती अपच खाए पावगं, आयारियं विदितानं सब दुखा विमोचय, पणंता आतरिंताय बंध मुख पैनिनो, वाया वीर्य मेतेन समासा सिद्धिया पयं, न चिता ताये भाषा काओ विजानु शासन, विसिन पावे कमेहि बाला पंडिये मानिनो, जेके शरीर सता वन रुये सावसो, मनस काय वचन सवेते दुख संभवा, आवन दिह मदान संसार मियानंतये, तमहा जीव दिस पस अपमतो परिवये, बहिया उड मादाए नाव कंजे कयाई, पूवक मखये गाये इमं देह समुदरे, विविच कामुनो हेवु काल कंघि पर, मायक पिंडस पानस कडल दुण बकये, सन्निहिंचन को बेजा लेव मायाए संजय, पखी परिवये ऐसना समियोलदु गामे आणाय ओचरे, अपमतो पमते ही पिंड वायंग वेसय, एवं से उदाओ अनुतर नाणी अनुतर दंसी अनुतर नाण दंसन धरो,
आरहा नाय पुते भगवान वेसालिए वियाहिए सेबेमी। सातवां अध्ययन उर्वरीय के नाम से। पश्चाताप और मृत्यु के कारण को मिटाने वाला है ये सातवां अध्ययन। बहुत ही मंगल भावों के साथ इसका गान करेंगे। जहाए समुद्र से कोई पसे जेलियन ओयनं जब संडे जा पासे जावे सयांगणे तावो से पूछे परी बूढ़े जाए में महोदरे पीनियं विउले देहे आये संग परी कंखे जावन आये से ताव जीवई से दुही आह पतमी आय से शीतंचे तुण बुझई जहा कलो से ओरबे आए साए समीहिए एवं बाले अहि मिटे इही नरयाउयं इनसे वाले मुसावाई अदानमी बिलोवे आदत हरे तेने माई कनो हरे सरे इति विषय हृदय महारम परि गहे भुंज माने सुरंग मनसंग परि बूढ़े परंद में आयक कर गोइया तंदुले चिय लोहिए आउ यंग नरे कंखे जहाए संग लहे आसनं सयनं जनन वित कामेय भुंजिया दुस्साह डंघन गिचा बहुं सुचि नियारयं ताओ कम गुरु जंतु पचुपन परायणे आय वय गया से मारण तंबी सोयई ताओ आओ परिखिणे चुया देहा विसंसगा आसुरी अंधि संबाला गच्छन्ति अवसातमं जहा कागिनी देवो सह संहरये नरो अपतंग भगं जोचा राया रजंतु हारे एवं मनो सगा कामा देव कामाणे अंतिये सहस गुणिया भुजो आओ कामाय दिव्या अनेक वसन हुआ जसा पन्नवोटी जानी जयंती दुमेहा होने वासा सया हुए जहा ये तीनी वाणिया मूल गे तोड़ गया एगो कलह इलाया एगो मूले ने आगो एगो मूलम तिहारिता आगाओ तत्वाणियो वरे माएसा एवदमे वियान है मानो सतंग भवे मूला लाभो देव गई भवे मूल छेयण जीवाण नरगति रखतन दुवंग दोहा वो गई बालस आवई वह मूलिया देवतंग मानो सतंग च जंग जिए लोला सरे ताहो जिए सही होई दुवी हंदो गई गए दुल्हा तस मचा आधाए सुचरा दवी एवं जियं संपाठे तुलिया बालंच पंडियं मूलियं ते भविसन्ति मानो संजोणी मेंति जे वे माया ही सखाही जे नरागी ही सुवया ओवेंति मानो संजोणी कम सचाहु पाणिनो जे सिंतु भी उलासिका मूलियंते आईचिया शीलवंता सविशेषा आदिना जंती देवयं एवं अदिन वंबिकु आगारें चे वियानिया कहनु जिचे मिलिका जिचा माने न संविदे जहा को सगे उदगा समुदेन समान्मिने एवं मानो सगा कामा दे
कमण अंतिये कोसग में ताई में कामा सन्निरुदमिया हुए कस हे पूरा कहो जोग के मग्न संविदे ये कामानी अठस आतटे भोवर जई सोचने आओ अमगा जंगो जो परी सही यह कामनी अठस आतटे नावर जई पोई देह निरोहिणा भवे देवेति में स्वयं इति जुई जसोवनो आवं सुह मनुतर गुंजो जत मनुष्यु तत से भुवज सपस बालंता अहमं परिवर्ज्य चिचा दमंग हिमिते नरये भुवजयी धीर सपस धीरता सवदा मानुवर्तिनो चिचा दमंग दमिते देवेशो भुवजयी तुलियान बाल भावा आबालं चेव पंडिये चयुण बाल भावा आबालं चेव मुनि आठवां अध्ययन कपिल के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे भक्ति भाव से। अधूरे आशा संयमी संसार में दुख पौराए कि नाम हो जत कमाया जेना आनंदो गईन गच्छे जा विजय तो पूव संजोगाम न सने किंच कुवेजा आसीने सीने अकेरे दोस्त पावो से मुझ भी को तो नाने दंसन समागो ये निस वेसाय सब जीवान ते सिंह विमुखन नटाए बासई मुनिवरो विगे मोह सवंग तंकल हंच बीच जयता वियंबिको सवे सुकाम जाये सु पास माने न लिपताई भोग मिस दोष विसिने हिय निशय संबुद्धि भोचते बाले ये मंदिये मुटे बजई मचिया वे खेलमी दो परिचय में कामा नो सुजा धीरे पूरी से आह संति सोवाया साहु जे तरंती अतरंग वणियावा सामना मुए गे वयमाना पणव हमियायानंता मंदन रयंग गच्छन्ति बाला पाभिया हिंदिति नवो पानव हंगनो जाने मुझे जे कयाई सब दुकान एवारी एहिंगकाया जेहि मोसाहु धम्मो पणतो पाणे ये नाई वाए जा से समीयति बुचैताई तावो से पावयंकमा निजाई ओदंग तलाव जगनिसिये से ही भूये ही तस नामे ही तावर हिंच नोते सी मार बेदंड मानसा वसा काय सचेव सुदेशनाओ नचन ततट वेज भिक्खु अपान जायाए घास में से जा रस गिदे नसिया बिकाए पंतानी चेव से विजा सिये पिंडंग पुराण कुमासं अदुवुक संकुला गंगवा जवन ठाए निसेवाए मन अग विजंच जे पौंजंती ना होते समाना वोचंती एवं गायेरी ही अक्कायं इह जीवी अंगणीय मेता पाबटा समाहि जेहि ते कामे भोग रस गीता उव
भजन्ति असुर काय ततो वियौवटिता संसार बहु गानो परियडन्ति बहु कमल वलितारा बोहि होय सलुहात से कसिनं पिजोय मलोयं परिपूर्ण दले जिक तेना विसेन संतुसे ये दोपहर में आया जहाला होता हालो लाहालो हो पवई दो मास कयं कजं कोडिये विन नित्यं नौरखी शिशु गिज जा गंड बच्चा सुने गिचितासु जाओ पूरी संपलो बिता खेलंती जा आवेदासी नारी सुनो वे गिच जा इति विपजय अणगार धमंच पिसलन चा तत तवेज बिकुआ पाण से दमे अकाए कवि लेरंच विशुद्ध पन्ना तेरी हिंती जेऊ काही हिंती ते हिंगराहिया दुबेलो तिबे में। 9वें अध्ययन की आराधना कल करेंगे। आज थोड़ा सा विवेचन करेंगे इन 3 अध्ययनों का। छठा अध्ययन शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से है। शुल्लक किसको कहते हैं? शुल्लक किसको कहते हैं मालूम है आप? नहीं। निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? जो ग्रंथि से रहित है। और शुल्लक साधु के बाह्य आचार का पालन करने वाला, बाह्य आचार का। अभी साधु जीवन का रस उसके जीवन में परिपक्व नहीं हुआ है, यानी पूर्णतः वो साधु रस में डूबा नहीं। दिगंबर धर्म में आपने सुना होगा शुल्लक दीक्षा देते हैं। शुल्लक जैसे हमारे यहाँ पर जो वैरागी काल अध्ययन कराया जाता है, बाहर के आचार विचार के बारे में समझाया जाता है। ये शुल्लक व्यवहार होता है, आचार होता है, यदि साधु जीवन का बाह्य आचार उसके बारे में जानकारी सीखना और वो जीवन जीना। और निर्ग्रंथ जो ग्रंथि से रहित है। पहले जब तक वो शुल्लक नहीं बनेगा तो निर्ग्रंथ नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक बाह्य आचार का पालन नहीं होगा तो अंदर वो, जैसे संघ में हम रहते हैं, एक दिन वो हमारे भीतर में प्रवेश कर जाता है। तो शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से ये अध्ययन है ग्रंथि से रहित होना, साधु जीवन के आचार विचार क्रियाओं को समझकर उस जीवन को जीना। इस अध्ययन में परमात्मा ने विद्या और अविद्या का वर्णन किया है। अविद्या क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जब हमारे ज्ञान के ऊपर मिथ्यात्व का आवरण आ जाता है तो वो अज्ञान बन जाता है, उसको अविद्या कहते हैं। उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या 4 तरह की होती है, जैसे अनित्य को नित्य समझना। जो अनित्य चीजें हैं उनकी अनुभूति में नित्य समझकर उसमें खोए रहना। जैसे इंद्रियां क्या हैं? ये अनित्य हैं, इसमें हम कितना खोए रहते हैं नित्य समझकर। इनके लिए ही हम पागल हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, तो इसको कहते हैं कि ये अनित्य है। और दूसरा, अशुचि को शुचि समझना। अशुचि, ये देह क्या है? अशुचि है, और इसको हम क्या समझ रहे हैं? शुचि समझ रहे हैं। ये देह सुगंधित रहे, ये देह सुंदर लगे, इस देह को श्रृंगारित करने के लिए ही हम इस अशुचि को
शुचि समझ रहे हैं, ये अविद्या है। स्त्री और परिग्रह को, उसको भी नित्य समझना, ये भी अविद्या है। जो वस्तु आत्मा का ज्ञान नहीं होने देती, आत्मा की नहीं है, जो परलोक में साथ जाने वाली भी नहीं है, आत्मा के साथ भी रहने वाली नहीं है, उसी को हम नित्य समझ रहे हैं, ये अविद्या है। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी हैं, जैसे ऐसी किताबों का अध्ययन करना, अभी तो किताबें तो चली गई हैं, ऐसे वीडियोस देखना जो हमारे भीतर में वासना की जागृति करते हैं, जो भीतर में वासना को जगाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को देखना जो हिंसा में है, उनको देखते रहना। जिस विज्ञान से जीवन में चोरी आए, जिस विज्ञान से जीवन में अधर्म आए, जिस विज्ञान से, ये विज्ञान ही तो है, सबसे बड़ा अधर्म तो आज मोबाइल से ही है। और 2 दिन के लिए तो आप सबको चैन मिला हुआ होगा, सबको पूरा टाइम है, फिर भी यहाँ आना चाहिए था। 2 दिन के लिए पूरे महाराष्ट्र में नेट चला गया है, थोड़ा सुकून मिला होगा सबको। मुझे तो लगता है सुकून है, कुछ लोग बेचैन हो रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा परेशानी दूर कर लेते, आ जाते, परमात्मा की आराधना कर लेते। क्योंकि सुबह कुछ लोगों का तो काम ही है सुबह बैठे बैठे नेट चलाना। अब वो नेट तो बंद है, लेकिन सदुपयोग और समय का सदुपयोग सबके जीवन में कैसे आए, ये आराधना करते 2 दिन के लिए। तो सबसे बड़ा जो विज्ञान आज हमारे सामने है, इंटरनेट, उसके सदुपयोग से अगर आपके जीवन में धर्म आ रहा है तो वो विद्या है। अगर उसके दुरुपयोग से आपके जीवन में वासना जाग रही है, आपके जीवन में हिंसा बढ़ रही है, आपके जीवन में बुरे विचार आ रहे हैं, तो वो अविद्या है। अविद्या यानी जिससे जीवन में पाप के कार्य बढ़ रहे हैं, विनाश हो रहा है जीवन का, तो वो उस अविद्या से शुल्लक निर्ग्रंथ को, अब आप श्रावक के आचार में, श्रावक धर्म में हैं, तो आपके लिए भी ये जीवन में मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। और 7वां अध्ययन है उर्भरिये के नाम से। उर्भरिये क्या? पश्चाताप। कब होता है? जब हम अतिक्रमण कर जाते हैं वस्तुओं के प्रयोग करने में, आसक्ति में आकर जब हम अतिक्रमण, पता है ना आपको, कभी कभार आप इतना घृष्ट भोजन कर लेते हैं और वो आपके दुख का कारण बन जाता है, फिर आप पश्चाताप करते हैं, काश मैं ये भोजन ना करता। कितनी बार आंखों से इतना ज्यादा मोबाइल देख लेते हैं, आंखें दुखने लग जाती हैं और फिर आंखों में एक ऐसी ऊर्जा चली जाती है कि आप बेचैन हो जाते हैं और फिर मन में आता है, पश्चाताप जागता है। अच्छा रहता थोड़ा सा संयम कर लेते, थोड़ी देर पहले ही मोबाइल को छोड़ देते। तो जो आसक्ति है वो दुख का कारण है, और ये सारी आसक्ति हमारी इंद्रियों के कारण ही हो रही है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कुछ चीज़ें बताकर हमारे जीवन में ये संदेश दिया है कि आसक्ति से बचो, आसक्ति को कंट्रोल करो। पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए नहीं कहा, यूज़ करो लेकिन संयम में रहकर। राजा था, राजा को आम की एलर्जी थी। वैद्य सब ने कहा कि राजन तुम आम खाओगे तो मर जाओगे, ये जहर है तुम्हारे लिए। तो राजा ने क्या किया, अपनी नगरी से पूरे आम के पेड़ी उखड़। ऐसी भावना वाले बहुत लोग होते हैं, ना मैं देखूं ना किसी को देखने दूं। जो मैं नहीं करूं परिवार वाले वो कैसे कर सकते हैं? अब वो तो राजा था पूरी नगरी का, जिस फल को मैं ना खाऊं नगरी वाले कैसे खा सकते हैं? सारे के सारे आम के पेड़ उखड़वा दिए और दूसरे लगाने के लिए मना
कर दिया। एक दिन मंत्री और राजा जंगल में घूमने के लिए गए। घूमते घूमते दूसरे राजा की सीमा में पहुंच गए। अब वहाँ तो दूसरे राजा का ही शासन था। वहाँ तो बहुत सारे आम्र के पौधे वृक्ष थे और एकदम आम्र मंजरी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। खुशबू ने राजा को बहुत आकर्षित किया और मंत्री को कहा, कितनी सुंदर ठंडी हवा चल रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो थोड़ी देर के लिए आम के पेड़ के नीचे। मंत्री ने कहा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अरे खुशबू लेने के लिए थोड़ा मना किया है, खुशबू ले लेता हूँ, बस नीचे बैठ के थोड़ा आनंद लेता हूँ। अब नीचे बैठा आनंद ले रहा था, तेज हवा का झोंका आया और एक आम गिरा और राजा की झोली में आकर, गोद में आकर गिर गया। राजा ने कहा, देख आज तो मंत्री कुदरत भी मुझ पर मेहरबान है, कुदरत भी कह रही है ये आम। मंत्री ने कहा, महाराज संयम संयम रखो, आपके लिए जहर है। नहीं मंत्री, आज तो ये कुदरत का वरदान है, मैं इसे जरूर खाऊंगा। और जैसे ही आम खाया, राजा का शरीर नीला पड़ गया। नीला पड़ते पड़ते वो मर गया। आम की आसक्ति। और ये भी आपने बहुत बार सुना है कि एक मालिक ने गाय का बछड़ा और बकरा पाला हुआ था। तो एक दिन गाय का बछड़ा आकर कहता है माँ से, माँ ये जो मालिक है ये कितना दुष्ट है, ये बहुत भेदभाव पार्शलिटी करता है। जो बकरा है उसको तो बहुत अच्छा अच्छा खिलाता है और हमें रूखा सूखा। माँ कहती, बेटा जो रूखा सूखा खाता है ना उसको कभी मरना नहीं पड़ता, और जो गुल छर्रे उड़ाता है ना उसको हलाल किया जाता है। उसको हलाल सुनने जैसी बात है कि जो गुल छर्रे उड़ाता है उसको हलाल किया जाता है। एक दिन वो बछड़ा आके माँ से कहता है, माँ मालिक बहुत तेज तेज छुरी को घिस रहा है, क्या हमें मारने वाला है? माँ कहती, नहीं, हमने ऐसा कुछ खाया ही नहीं जो हमें मारा जाएगा। मरना तो उसको पड़ेगा जिसने गुल छर्रे उड़ाए। और सचमुच में वो छुरी जिसको अच्छा अच्छा खिलाया था। तो ये जो हमारे जीवन के लिए है, इंद्रियों के जो गुल छर्रे उड़ाता है उसे हलाल होना पड़ता है। जो रूखा सूखा संयमित आहार, आँखों का संयम, कानों का संयम, जिह्वा का संयम, जहाँ ये संयम रहता है उसको मरना नहीं पड़ता। 8वां अध्ययन समय हो रहा है। 8वां अध्ययन कपिल केवली की कहानी तो आपने बहुत बार सुनी है। 8वां अध्ययन बहुत अद्भुत अध्ययन है। रिश्तों की कहानी का एक मंगलकारी अध्ययन है। कैसे रिश्तों की? जैसे आप और हम सब बैठे निर्वाण कल्याण की इस पावन वेला में ये आराधना चल रही है। कितने लोगों का मन इससे जुड़ा हुआ है भक्ति से, और हम माध्यम बने हैं उसको कराने के लिए। तो ये संयोग ऐसा हो गया, हो सकता है कि हम जन्मों जन्मांतरक ये रिश्ता बन जाए और ये धर्म का रिश्ता, जहाँ भी धर्म की आराधना हो हम सब साथ इकट्ठे बैठकर आराधना करें और सुने। कैसे? जैसे कपिल का अनुबंध हुआ था 500 चोरों से। इकट्ठे बैठकर कभी उन्होंने धर्म किया था। अनुबंध 500 से बना। चलते चलते जीवन में ये निश्चित हुआ कि जब भी किसी को सिद्धि का मार्ग मिलेगा, जो सबसे पहले भगवान बनेगा वो सबको जगाने के लिए जरूर आएगा। इस अध्ययन की एक ये विशेषता है कि इस अध्ययन की आराधना अगर आप घर में करो
तो आपके घर में चोर नहीं आएंगे, चोर नहीं आएंगे। जो अपनी दुकान पे करेंगे, अगर आपके स्टाफ वहाँ चोरी करते हैं तो उनका हृदय बदल जाएगा, वो चोरी करना छोड़ देंगे। आत्मा के लिए इस अध्ययन की आराधना करेंगे तो अंदर जितने चोर बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा चोर कहाँ है? हम तो बाहर के चोरों को ही देखते रहते हैं, और सबसे ज्यादा चोर कहाँ पर है? ये अंदर के चोर भी चोरी करना छोड़ देंगे। तो इस गाथा की आराधना, क्योंकि कपिल ने जिस समय, वो सब आप जानते हो कि सोने 2 मासा सोने के लिए, फिर आधा राज्य लोभ इतना बढ़ गया था, जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पवडई, तो उस लोभ ने ही लोभ को काट दिया था। और राजा को फिर जाति सम्रण ज्ञान हो गया और आगे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब वो मुनि बनकर चले, और मुनि बनकर चले जब वो जंगल से में जा रहे थे, तो 500 चोर की पल्ली थी वहां। चोरों ने उनको पकड़ लिया, सरदार के सामने उपस्थित किया, तो उन्होंने जो गाया जो गाया जो गाया, जो अभी हमने गाया, तो उस गान से सारे चोरों की चोरी छूट गई। और जहां एक वादा हुआ था कि जब क्योंकि कपिल को तो जाना ही था, जाति सम्रण ज्ञान था, 500 साथी कहाँ है, जब बैठकर इकट्ठी आराधना की थी, अब वो सब के सब चोर बने हुए, लुटेरे बने हुए लूट रहे हैं, अपने धन को लुटा रहे हैं, दूसरों का लूट रहे हैं। तो जाकर जगा दिया और सबने चोरी छोड़ी और उसी मार्ग पर चल पड़े। तो ये ऐसा अद्भुत अध्ययन है। आग में तिवरे पड़ते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे, ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा होते में आलो, जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अखरंग अचक्रंग, पैहिनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग, सुटु दिनंग दुटु पुड़िचंग अकाले कौ सजाऊ काले न कौ सजाऊ, ऐ सजाएंग न असजाएंग। भंता गुंता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की, आगम के अक्षरों की, परमात्मा की एक अणु मात्र भी कभी भी अविनय अशात न हुई हो, तो बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म, बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए, वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए, कोहाय मानाए मायाए लोभाए, सब कालियाए सब मिच्छे वैराए, स धमा एकमनाए ऐसानाए तत् खमासनो परिक्वामी निंदा में गिरिया में अपार। इधर हमारी आराधना आदिनाथ भगवान की अर्चना पूजा चल रही है भक्तामर के माध्यम से, आचार्य मानतुंग द्वारा प्रदत्त इस अद्भुत आराधना में, 48 दिन की आराधना में आज हमारा 42वां दिन है।